बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो पेश करूँगा। होम्योपैथिक शोबे की एक मेडिसिन है जिसका नाम है नाजा। ये मेडिसिन जो है ये कोबरा सांप का जो पॉइज़न है उससे ये दवाई तैयार होती है। इस दवाई के मतलब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये किन किन बीमारियों में ये दवाई इस्तेमाल होती है। तो ये बड़ी इंतहाई इंफॉर्मेटिव किस्म की ये वीडियो है। जितनी ये मुफीद है मेरे शोबे के डॉक्टर्स के लिए, उतनी मुफीद ये आम पेशेंट जो हैं, जो आम पब्लिक है, उसके लिए भी है। इस दवाई को समझाने से पहले मैं आपके सामने थोड़ी सी एक अनाटमी फिजियोलॉजी रखना चाहता हूँ कि हमारी खोपड़ी के अंदर कुछ नर्व हैं जिनका नाम है क्रेनियल नर्व। क्रेनियम कहते हैं खोपड़ी को, और उसी मुनासबत से उनका नाम है क्रेनियल नर्व। वो 12 पेयर होते हैं, यानी 24 क्रेनियल नर्व हैं, 12 जोड़े हैं उनके। उनमें उनकी एक ख़ास तरतीब होती है। उनमें जो 9th और 10th क्रेनियल नर्व हैं उस पर इस दवाई का असर है। जब वो डिसफंक्शनल होते हैं तो इस दवाई की ज़रूरत पेश आती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले उनका फंक्शन जो है वो समझा जाए कि 9th का फंक्शन क्या है और जो 10th है उसका फंक्शन क्या है। 9th क्रेनियल नर्व जो है उसका नाम है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है ये हमारी जो टंग है, ज़ुबान है, इसके साथ कनेक्ट है। ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व हमारी ज़ुबान में जो भी टेस्ट ज़ुबान महसूस करती है उसका जो मैसेज दिमाग तक जाता है वो इसी नर्व के ज़रिए से जाता है। हमारी ज़ुबान का बैक साइड का, पोस्टीरियर साइड का, इसका 1/3 हिस्सा जो है उसमें टेस्ट बर्ड ऐसे होते हैं जो कि ज़ुबान की बैक साइड गले के अंदर, पिछली गले की जो दीवार है वहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं और वो रिसीव करते हैं उस टेस्ट को और फिर उसका मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुँचाते हैं। तो इसी तरह ये जो नर्व है ये दोनों सलाहियतें रखता है, सेंसरी भी है, मोटर भी है। क्योंकि नर्व दो तरह के होते हैं, या मोटर नर्व और सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व वो होते हैं जो कि मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और मोटर नर्व वो होते हैं जो ब्रेन का जो ऑर्डर है उसे ओबे करते हैं, वो मोटर नर्व होते हैं। तो ये नर्व जो है ये दोनों तरह की सलाहियतें रखता है, सेंसरी भी है, मोटर भी है। एक तो ये टेस्ट का पता चलाना, ये मैसेज देना, ये इस हिसाब से ये सेंसरी है। और जब इसका दूसरा फंक्शन आता है कि ज़ुबान हमारी जो है वो इधर उधर जो हिलती है जब हम कोई चीज़ खाते हैं, तो उस अमल को कहते हैं स्वेलविंग। स्वेलविंग का जो अमल है ये मोटर नर्व के ज़रिए से ये अंजाम पाता है। तो इस तरह ये दूसरी इसकी सलाहियत मोटर की भी है। तो अगर ये मोटर हिस्सा इसका और सेंसरी हिस्सा जो है ये दोनों डैमेज हो जाएं, दोनों पैरालाइज हो जाएं, डिसफंक्शनल हो जाएं, तो फिर हमें इस दवाई की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है नाजा। और ये दवाई देने से जो भी इलामात उसके डिसफंक्शन होने से पैदा होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। यानी बंदे को टेस्ट का पता ही नहीं चलता, टेस्ट क्या है किसी चीज़ का, तो वो टेस्ट बहाल हो जाता है। और इसी तरह से जब स्वेलविंग नहीं होगी, जब वो ज़ुबान इधर उधर उसको धकेलेगी नहीं, तो इस तरह फिर किसी चीज़ का चबाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये वाली जो सिम्टम है ये भी इस दवाई से ठीक हो जाती है। अब आते हैं दूसरा जो वेगस नर्व है उस तरफ आते हैं। वेगस नर्व जो है ये हमारे ये जो क्रेनियल नर्व है इनमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, ज़्यादा बड़ा है, इसकी ज़्यादा रेंज है। वेगस का लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि वांडरिंग, यानी इधर उधर घूमना फिरना, ज़्यादा इसका फैलाव है, ज़्यादा आर्गन तक ये जाता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बाकी से ज़्यादा है वेगस नर्व की। सबसे बड़ा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है हार्ट रेट। हमारी जो हार्ट बीट है इसको ये कंट्रोल करता है। हार्ट बीट में अगर ख़राबी हो जाए, हार्ट बीट तेज़ हो जाए तो इसे टेकिकार्डिया कहते हैं, स्लो हो जाए तो इसे ब्रेदिकार्डिया कहते हैं। दोनों सूरतों में इस दवाई का इस्तेमाल है। ये दोबारा उसको नॉर्मल जगह पर ले आती है। अगर ये दवाई दें तो हार्ट रेट ठीक हो जाता है।
इसके अलावा हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और 4 ही इसके वाल्व होते हैं। तो किसी भी वाल्व में कोई मसला हो, चाहे माइट्रल वाल्व में हो, चाहे ट्राइकस्पिड वाल्व में मसला हो, चाहे ऑर्टिक वाल्व में हो, पल्मोनिक वाल्व में हो, तो ये दवाई इब्तदाई स्टेज में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती है। वेल्वुलर डिजीज़ को ज़्यादातर लोग ऑपरेशन के ज़रिए से वाल्व को चेंज करवाते हैं, लेकिन इब्तदाई स्टेज में इस दवाई का इस्तेमाल अगर किया जाए तो ये ऑपरेशन की नौबत नहीं आने देती और ये उस पेशेंट को ठीक कर देती है। अब सिम्टम क्या होती हैं जब कोई वाल्व का मसला होता है? तो उसमें कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, यानी ऐसे लगता है शिकंजा किसी में ने खूब कस दिया है हार्ट को, एक शिकंजे के अंदर कसा हुआ है, मरीज़ जो है वो फील करता है और उसका दिल ऐसे लगता है जैसे अभी डूब गया, ऐसे लगता है जैसे मेरी नब्ज़ चलते चलते अभी रुक जाएगी, उसको ऐसे लगता है जैसे मेरी अभी डेथ हो जाएगी। और साथ में रेस्पिरेशन की तरफ अगर जाएं तो दम घुटना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसी वैगस नर्व का एक हिस्सा जो है वो फेफड़ों की तरफ भी जाता है, लंग्स की तरफ भी जाता है। उसकी वजह से दम घुटना, जब ये डैमेज होता है तो दम घुटने की कैफियत हो जाती है। ये सारी कैफियत जो हैं इनको नाजा दवाई के देने से ये सारी सिम्टम जो हैं ये ठीक हो जाती हैं। और इसके अलावा इनके अलावा भी वैगस नर्व जो है उसकी कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं। हार्ट रेट को रेगुलेट करना, रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलर करना और वैज़ोमोटर एक्टिविटी जो है, यानी ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये बाद दफ़ा सिकुड़ जाती हैं, फैल जाती हैं, कंस्ट्रक्शन इनमें हो जाती है, तो इसको भी नॉर्मल रखना। और ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये वो इसको नॉर्मल रखता है, उसमें ख़ास करके ये जो नर्व है इसका काम है। तो ये भी इसकी जिम्मेदारी है, अगर इसमें कोई ख़राबी पैदा होती है तो तब भी ये दवाई जो है ये इसको ठीक करती है। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन, ख़ास करके ये गले के अंदर, इसको गैग रिफ्लेक्स कहते हैं, ये जो गले के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन होता है, अगर ये वाला हो इसकी वजह से बाद दफ़ा ये खांसी होती है, नज़ला, ये छींकें आती हैं, स्नीजिंग यानी, और स्वेलिंग हो जाती है, तो खुशक सी खांसी बार बार जैसे दम घुटता है, एस्थमेटिक कंडीशन जैसे होती है ना वो हो जाती है। तो इस कंडीशन को भी ये दवाई जो है ये ठीक करती है। ये हो गया। और अब आते हैं कि एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ऐसी कंडीशन, यानी ये जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है और ये जो वेगस नर्व है ये डैमेज क्यों होते हैं, क्यों पैरालाइज होते हैं, क्यों डिसफंक्शनल होते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या होती है? तो सबसे बड़ी एक रीज़न जो है इसके पीछे वो ये है कि ब्रेन स्टेम से जो ब्लड वेसल्स इसके साथ साथ आती हैं, नर्व के साथ साथ आती हैं, वो किसी एक मकाम पे इसको प्रेस कर देती हैं। तो जब ये प्रेस हो जाता है तो फिर ये वाली कंडीशन पैदा होती है। तो इन सारी कैफियत को एक ही दवाई जो है ये नाजा, ये इंशाल्लाह इन सारी कैफियत को ठीक कर देती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी दवाई है। ये यूँ समझें कि जिस बंदे ने भी, जिस होम्यो डॉक्टर ने, जिस साइंसदान ने ये बनाई थी उसका बड़ा एहसान है। कोबरा सांप को पकड़ के उसका पॉइजन निकालना वो भी एक रिस्की काम है, फिर उससे ये दवाई तैयार करना, तो ये बहुत बड़ा रिस्की काम था। लेकिन उसने बनीनो इंसान की फलाह बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी लोगों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, अपने आप को इस मुसीबत में डाल के, इस ख़तरे में डाल के तो ये दवाई तैयार की थी। तो नाज़रीन, मैंने आपके सामने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने पेश की है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे आप आगे शेयर करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आपका दिल करे तो, ताकि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। बहुत शुक्रिया।